जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली जो देश की हमारी राजधानी है, वहाँ पे एक बीभत्स घटना घटी है। वहाँ पे हमारे देश में जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो दिल्ली में एक कोचिंग है राव आईएएस सर्किल। इसी के नीचे एक बेसमेंट बना था। उस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जिसमें ये जो 3 लोग आपको दिख रहे हैं, इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो सबसे पहले तो हम इनको जो है मेरी तरफ से भावनीय श्रद्धांजलि इन लोगों के लिए, इनके माँ और पिताजी को भगवान असीम शक्ति दे इस दुख को सहन करने के लिए कि नहीं ये घटना घटी है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में आए दिन होती जा रही हैं, वो चाहे रेल हो, चाहे पुल हो, चाहे सरकार पेपर लीक करा के बच्चों की जान ले रही हो। हर एक दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं, लेकिन इस पे जो ध्यान जाता है कब जाता है, जब हमारे देश में घटनाएं घट जाती हैं। ये बच्चे जिस लाइब्रेरी के नीचे बैठे थे, राउज आईएएस स्टडी सर्कल, इसके नीचे जो बेसमेंट था, इसमें पानी बहुत पहले 1 साल पहले भी घुसा था। तो उस पर जो है कार्रवाई की बात कही गई थी, लोगों को कंप्लेन किया गया था। दिल्ली की एमसीडी को भी कंप्लेन किया गया था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को भी कंप्लेन किया गया था कि ये जितने भी बेसमेंट में कोचिंग या लाइब्रेरी चल रही हैं, उनको मना करिए कि दिल्ली में जो है देश की राजधानी है, बारिश थोड़े से भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, उसके भरने की वजह से बेसमेंट में पानी घुसता है। लेकिन इस बात को जो है एमसीडी दरकिनार करते हुए 3 बच्चों की जान ले ली। हालांकि ये जो बच्चों की जान गई यही नहीं गई है, और भी हैं जिनको किसी को करंट की वजह से जान चली गई है, तो कोई डूब गया कहीं, और किसी की भूख से जान चली गई। बहुत ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों की जो है जान चली गई है। अब हो क्या रहा है, जो ये लोग हैं, जो कोचिंग संस्था के लोग हैं, इन लोगों के जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। वो चाहे राज आईएएस हो, चाहे दिल्ली दृष्टि आईएएस हो, चाहे संस्कृति आईएएस हो, ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है कि हम कुछ बोलें। इन लोगों की कोचिंगों को सील कर दिया गया है। जो लोग करोल बाग में थी, दिल्ली के करोल बाग में ये कोचिंग है, यहाँ पे घटना घटी, वो खर्ची नगर और करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर के लगभग ये नियर अबाउट में सब कोचिंगें हैं। तो वहाँ पे जो है ये सब है। अब ये लोग जो है एक शब्द ना बोल रहे हैं। इतने बड़े बड़े वक्तव्य देने वाले लोग, दूसरों को समझाने वाले लोग, एक दूसरे को बताने वाले लोग कि नहीं ऐसे होना चाहिए, लोगों पे प्रेशर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बच्चों को जो है ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कोई तो ऐसी ऐसी शायरी बोलते हैं, कोई तो आजकल गुंडा बदमाश बना रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर जो यूट्यूब पे आके अपने जो उनका ऐप है उस पर आके जो इतना भाषण देते हैं, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग, इन 3 बच्चों की जान चली गई, कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा? आप लोग अब नहीं बोल पा रहे हैं। इतने लोग यूट्यूब पे लाइव चलते हैं, इतने लोग यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग हैं, कहाँ हैं ये लोग? कुछ नहीं, किसी का पता नहीं चल रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है अब। क्यों? क्योंकि ये सभी का काम है ना, लूटना सभी का काम है। 2-2 लाख फीस देके ये बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे, और पढ़ने के साथ साथ अपना जान भी गंवा दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोचिंग आपको दिख रही है, इसी कोचिंग के नीचे लाइब्रेरी है, उसी लाइब्रेरी में आपको पढ़ना है। मेरी ही कोचिंग है, मेरी ही लाइब्रेरी में पढ़ना है। मेरे यहाँ खाना खाइए, मेरे यहाँ से कपड़ा लीजिए, मेरे यहाँ से सैंडल लीजिए, मेरे यहाँ से जूता लीजिए, मेरे यहाँ नहाइए, मेरे यहाँ रहिए, मेरे यहाँ रूम लेके रहिए, सब कुछ मेरे यहाँ ही करिए। ये कोचिंगों का काम हो गया है। भैया कोचिंग है आपकी तो सिर्फ कोचिंग पढ़ाइए ना, लाइब्रेरी खोल के बैठ गए। अब अपने नेचर लाइब्रेरी खोल दी और इस बेसमेंट को सही भी नहीं कराए। और एमसीडी किस प्रकार से दरकिनार की, जब एक बच्चों ने यहाँ पे कंप्लेन किया था, कई और ऐसे बच्चे जिन्होंने कंप्लेन किया था कि जितने भी सारे बेसमेंट में कोचिंगें चल रही हैं वो सही नहीं है, तो कहे नहीं ये ध्यान दी। और अक्सर जो है सरकार हो, चाहे ये लोग प्रशासन के लोग हों, ये लोग बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। कौन ध्यान देता है? ये लोग ध्यान देते तो बच्चों की जान जाती। इनकी जान चली गई है ना, तो अभी लोग जो है थोड़ा सा विरोध में है, लोग तो विरोध में बोल रहे हैं। संसद में एक आध 2 दिन जो है कल आवाज उठ गई है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। वो सब सिर्फ कहने की बातें हैं। आजकल हमारे देश में आए हर 15 दिन पर रेल दुर्घटना घट रही है। हमारे रेल मंत्री को शर्म तक नहीं आती है कि इस्तीफा दे दें। शर्म नहीं आती है कि इस्तीफा दे दें। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको शर्म नहीं आती है। आप जो है संसद में बैठ के ही कहते हैं पिछले 7 साल में पेपर लीक नहीं हुआ। आप लोग शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी आप लोग को नहीं मिलता है क्या? किस बेस पे आप लोग कहते हैं और किस बेस पे आप लोग उस पद पे बैठे हैं? याद करिए वो नीतीश कुमार का काल, जब उन्होंने ट्रेन डिरेल होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। याद करिए। आप लोग शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री हो के आप लोगों के बीच ऐसी बात है? थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगता है आप लोगों की? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं देते? पेपर लीक हो जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों की जान जाना हमारे देश के नेताओं के लिए और हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कुछ भी नहीं।
ये लोग बच्चों की जान ले लेते हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों की अपने जान जाएगी तब ना। इनके बच्चे पढ़ते कहाँ हैं यहाँ? इनके बच्चे तो देशों में पढ़ते हैं, देश को मतलब विदेश में। यहाँ कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ते इनके बच्चे लाइब्रेरी में ढूंढते, तब ना थोड़ा कुछ समझ में आता। इनके बच्चों का पेपर लीक होता, इनके बच्चे परेशान होते, तब ना समझ में आता। तो कौन ध्यान देगा? नहीं ध्यान देंगे लोग। न टीचर जो संस्था उतनी बड़ी है उन्होंने कुछ बोला है, प्रशासनिक अधिकारी क्या है देख तो रहे हैं, देखिए लगे हैं वहां बच्चे प्रोटेस्ट कर, सबको उठा के ले जाया जा रहा है। चलिए आप देश के आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, जाइए जेल में। अपराध करते हैं हम लोग। तो सरकार जो है, न सरकार न प्रशासन आप पे कोई ध्यान नहीं देता है। जिसकी कोचिंग दिख रही है ना, करोड़ों का मालिक है वो, पैसा फेंकने में समय नहीं लेगा। और ये 3 लोगों की जान उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए उनका पैसा महत्वपूर्ण है। हजारों लोग उनकी कोचिंग में आके पढ़ रहे हैं, 2-2 लाख फीस है, करोड़ों में सालाना कमा रहे हैं, उनके लिए ऐसा मायने नहीं रखता है। अभी बंद है ना, वो गिरफ्तार किए गए हैं ना, छूट के आ जाएंगे 20 दिन बाद, कोई इफेक्ट किसी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हत्या की नहीं है। अब दोषी ठहराया जा रहा है कि थार जा रही थी तो तेजी से चली गई तो पानी के प्रेशर से गेट टूट गया। ऐसा गेट बना था कि टूट गया थार के जाने से। और थार वाला चिल्ला रहा है कि मैं 15 किलोमीटर पर आवर से चला रहा था अपनी थार। मतलब पानी इतना भरा है उसमें थार वाला स्पीड से गाड़ी चलाएगा। बारे भैया, बारे प्रशासनिक अधिकारी, बारे आप लोगों का दिमाग। मिला जुला के ये सब एक दूसरे समेट फमेट के देखिएगा, 10 दिन के अंदर सारा खेला खत्म हो जाएगा। सारे बच्चे अपने जगह पढ़ने लगेंगे, इन तीनों लोगों की जो है यादाश्त सबको मिट जाएगी। ठीक है, यही घटना नहीं है कि सिर्फ ये घटना है, ये अच्छा ये चीज है। आज इन लोगों के डेथ हो जाने पे आज लोग चिल्ला रहे हैं। ये देखिए, ये लोग देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ना। देखिए ये लोग यूपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, उसका एग्जाम देने वाले बच्चों की स्थिति ऐसी हो जा रही है। तो सोचिए, अब आगे आइए, हाई देखिए, हाई इतना दिख रहा है, हाई देखिए रेल देख रहे हैं ना, हाई पुल बिहार में पुल ढहा जा रहा है, कोई विरोध करने ना आ रहा, कोई भी। बिहार में पुल 7, 8, 10 ढह गया, किसी का विरोध तक नहीं हुआ। सिर्फ कोई विधानसभा में बोल रहा है, कोई संसद में बोल रहा है। हमारे देश का एक भी नागरिक को बोलते हुए आप देखेंगे पुल काहे ढहा, सरकार नहीं पूछे होंगे। रेल डिरेल हुई, इतने लोग एक्सपायर हुए, कोई पूछा सरकार से किस काहे रेल डिरेल हो रही है? नहीं, सिर्फ संसद में बैठे वाले लोग पूछेंगे, तभी पूछा जाएगा, तो कोई नहीं पूछने वाला है ना। अब देखिए, पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं तो बच्चे आके प्रोटेस्ट करें। बच्चों की जान जा रही तो बच्चे आके प्रोटेस्ट करें। किसानों के लिए गलत कानून आता है, किसान आके प्रोटेस्ट करें। सरकार सिर्फ टुकुर टुकुर 10 दिन देख के चुपचाप शांति से पटा जाती है, चलिए होने दीजिए, हो गया ना काम खत्म। सरकार को भी अच्छी तरह पता है कि क्या दिन चिल्लाने वाले लोग हैं, 10 दिन उनको काम है, उनको पढ़ना आ जाके पढ़ेंगे वो। हमारा क्या, हमारा तो काम लूटना है। वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कहीं भी हो, हम पुल बनाएंगे, लूट लेंगे, हम रेल डिरेल कर देंगे, तो पता नहीं कौन कौन सी घटनाएं करा देंगे अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो सरकार आप पे ध्यान कभी नहीं देती है। सरकार को भी पैसा मिलता है, सरकार को भी टैक्स मिलता है, सरकार भी अपना चुप्पी माना जाती है। चिल्ला तो रहे एमसीडी वाले, वो पार्टी उनको थोप रही है, वो पार्टी उनको थोप रही है। कौन किसको माने? अब पार्टियों का काम है थोपना, आप उनको थोपिए, आप उनको थोपिए। अब एक दूसरे से मुर्गा लड़ाने करके शांत हो जाएंगे सब। हम लोग बकलोल हैं, हम तो बकलोल हैं, चलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोई आप पे ध्यान नहीं देगा, आपको ध्यान खुद देना होगा। हमारे देश के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो कृपया इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि जितनी भी लाइब्रेरियाँ बेसमेंट में चल रही है, उन लाइब्रेरी वालों से आग्रह करिए भैया इस लाइब्रेरी को ऊपर करिए। जहाँ भी हमारी एमसीडी है उसको ध्यान देना होगा, या एमसीडी हो, चाहे बीडीए हो, चाहे एलडीए हो, कोई भी हो, कोई भी है नगर निगम, उसको ध्यान देना होगा कि जितने भी बेसमेंट में कोचिंगें चल रही हैं उन पर ध्यान दिया जाए। कोचिंगों को सील कर दिया गया, कर दीजिए सील। उस तरह बच्चे को पढ़ाई नुकसान हो रहे थे, 20 दिन और कोचिंग सील करके और पढ़ाई नुकसान करवाइए। पेपर लीक हो ही रहा है, बच्चों की जिंदगी जा ही रही है। ठीक है, तो सिर्फ वही नहीं बात है, वही 3 बच्चे, तो बच्चे डेथ कर गए। यहाँ पे देखिए कितने लोग डेथ कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है? किसी की आवाज चू तक आ रही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? आ जाएंगे चुपचाप ट्विटर पे लिख देंगे मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। किसके लिए, किसके लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं? हाँ, हमारे देश के प्रति आप लोगों का गहरी संवेदना है। रेल इतना डिरेल हो रही है, कवच चलता है आपका, बना रहे हैं गुजरात से मुंबई तक, पूरा ले जाइए ट्रेन हैवी एकदम, बनाइए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। आप कवच नहीं बना सकते हैं, उसके 60 जितना आप बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं आप ना महाराज, 60% उसका बजट लगता है, कवच लग जाता है पूरे रेलवे पे।
आप उसको नहीं करेंगे। विश्व गुरु बनाइए भारत को, बना लीजिए विश्व गुरु। ट्रेन रोज लेट चल रही है, बना रहे हैं बुलेट ट्रेन मुंबई से गुजरात जाने के लिए, बस अपना विकास देखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, सिर्फ अपना विकास। समझ में तो आता नहीं होगा सरकार को, बोलने पर मजबूर करते हैं आप लोग। बच्चों की जान जा रही है, पुल गिर रहे हैं, किसी को फर्क तो नहीं पड़ रहा है। सिर्फ संसद में आवाज उठा के शांत हो गए। आवाज उठा के शांत हो जाइए, सरकार का काम है, सरकार नहीं करेगी। गूंगी बहरी सरकार होती है, ठीक है। ये लोग आपके लिए कभी नहीं सुनेंगे। आप लोग विरोध कर रहे हैं ना, आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये सुनेगी नहीं सरकार। 10 दिन बाद देखिएगा, कभी कैंडल मार्च निकाला जाएगा तो कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा ना। 10 दिन बाद यही लोग कोई रोड पे नहीं दिखेगा। महिलाओं के साथ रेप हो जाता, कोई नहीं दिखता है। आज 3 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, सारे लोग रोड पे उतरे हैं। ये लोग हर समय रोड पे नहीं उतरते हैं। और एक लोकतंत्र में यही चीज होना चाहिए कि जब कभी घटना घट रही हो, चाहे रेल घटना घटे, चाहे पुल घटना घटे, कुछ भी हो, उन लोगों को रोड पे आना चाहिए। आते ही नहीं है, अपना जब होता है तब आते हैं, ठीक है। तो ये जो कोचिंग संस्थानें हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि जो बच्चे हैं इन लोगों का ध्यान दीजिए कि कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। कोई लेकिन बोला नहीं है, सब लोग एकदम चुप्पी मना गए हैं, कुछ बोलना नहीं है। बोलेंगे तो सरकार तुरंत उठवा लेगी। उठवा लीजिए, सरकार का काम ही है, ठीक है। हमें इतना ही कहना था कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। 60,000 जो आया है यूपी पुलिस का भर्ती ना, अब 23 तारीख से एग्जाम है। लिख हुआ था ना 48 लाख लोग के फॉर्म भरे थे, उस तरह भी बच्चों की जान जा रही है। कोटा में बच्चों की जान जा ही रही है, बच्चे जो है अपना जान दे ही दे रहे हैं। ये सब घटनाएं घट ही रही हैं। लेकिन सरकार को क्या है, सरकार को अपने मजा है, टैक्स मिल रहा है, कपड़ा हम खरीद ले, 27,000 इस बोर्ड पे टैक्स दे दिया, सरकार को मिल गया, बात खत्म। सरकार किससे क्या मतलब, किसकी जान रही है, किसका नहीं जान जा रहा है, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलना था। बाकी किसी को मेरी बात बुरा लगे, सरकार को चाहे लोग कोचिंग वालों को तो बुरा लगे, मैं क्या करूँ। आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। ठीक, हमें इतना ही कहना था कि कोचिंग वाले आपकी नहीं सुनेंगे, आपको अपने सुनना पड़ेगा। अपने से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।